Theories in scientific psychology. This is what we are going to discuss today. Theories in scientific psychology serve a purpose, as theories do in all other sciences. Let's define the theory. Theory can be generally defined as a set of related statements that explain a variety of occurrences. यानी बहुत से होने वाले वाक़यात को आप चंद बयानात या चंद स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेन कर देते हैं, उनकी वजाहत कर देते हैं. ये एक थेरी का काम है. जितने ज़्यादा वाक़यात आपकी थेरी की स्टेटमेंट या उसकी जो assumptions या वो जो कुछ मफरूज़े कायम कर रही है, वो अगर बहुत ज़्यादा वाक़यात को कवर करते हैं तो वो एक पावरफुल थेरी कहलाती है. जैसे फ़िज़िक्स में ग्रेविटी एक पावरफुल थेरी है, क्योंकि वो बहुत सी अकरेंसेस होने वाले वाक़यात को एक्सप्लेन कर देती है. चीज़ों का ऊपर से नीचे गिरना, सोलर सिस्टम में दो बॉडीज़ का अट्रैक्ट होना. ये पावरफुल थेरी जो साइकोलॉजी में अगर हम देखना चाहें कि कौन सी है, जैसे कि ग्रेविटी की मिसाल दी फिज़िक्स में, तो कंडीशनिंग की जो दो थेरीज़ हैं वो बार बार, क्योंकि बहुत ज़माना गुजर चुका है उन पे एक्सपेरिमेंट होते हुए, तो वो अब बहुत सी सिचुएशंस में टेस्ट हो चुकी है. क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि दो वाक़यात या दो चीज़ें इकट्ठी आपके सामने आए तो उनकी एक दूसरे से एसोसिएशन या वाबस्तगी हो जाती. जैसे कुछ खाकर बुरा लगा, बुरी फीलिंग हुई, नेक्स्ट टाइम खाने से पहले उस चीज़ को देख के ही आपको वो वाली फीलिंग होगी. अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग है और ये अक्सर इस्तेमाल होती है बहुत सारी सेटिंग्स में, इसलिए इसको एक अच्छी या टेस्टेड थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत से वाक़यात को एक्सप्लेन कर देती है हमारी ज़िंदगी में. मसलन हमारे खौफ जो हैं वो दो चीज़ें इकट्ठी हुई, आपको उस चीज़ से खौफ आने लगा. या ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसका मेजर प्रेमिस या जिसका सबसे बड़ा मफरूज़ा ये है कि हम जो कुछ करते हैं उस पे अगर हमें कोई दाद दी जाए, पैसे दिए जाएं, शाबाश दी जाए, जिसे इन सब चीज़ों को रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड कहा जाता है. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का ये असूल है, उसकी थ्योरी ये बयान करती है कि जब रिवॉर्ड मिलती है, रीइंफोर्समेंट मिलती है, तो वो बिहेवियर बार बार होता है, हम वो सीख जाते हैं, बच्चा भी सीख जाता है, इवन जानवर भी सीख जाता है. अब ये दोनों जो थेरीज़ हैं कंडीशनिंग की, ये एक पावरफुल थेरी कही जा सकती हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि साइकोलॉजी में जो थेरीज़ हैं वो फिज़िक्स की तरह बहुत क्वांटिफाइबल या क्वांटिफाइड और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर का मामला है जो कि नंबरों में ऑपरेट नहीं करता, क्वालिटी में ऑपरेट करता है बहुत चीज़ों में. लेकिन बहरहाल ये एक ऑफन टेस्टेड थेरीज़ हैं, इसलिए इनको गुड थेरी कहा जा सकता है, जो बहुत से चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं. लेकिन ये याद रखना चाहिए कि कोई भी थेरी हर वाक़े, हर ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के हर अमल को या इवन नेचुरल वर्ल्ड में होने वाले हर वाक़े को एक्सप्लेन नहीं करती. साइकोलॉजी में थेरी का जो दो रोल है, जो कि अब हम एग्री कर चुके हैं कि वो मेजर रोल है. पहला ये कि आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. एक ही बात को टेस्ट करने के लिए हम बहुत सारे तजर्बात रन करते हैं, कंडक्ट करते हैं रिसर्च. अब अगर हमारे पास एक फ्रेमवर्क ना हो जिसके अंदर हम उन एक्सपेरिमेंट्स को और डेटा को आपस में समो सकें, लिंक कर सकें और जोड़ सकें, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए थ्योरी का एक रोल ये होता है कि उसने आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट दे दिया, कंडीशनिंग, ठीक है. या रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाती है, कम हो जाती है जब ज़्यादा लोग हों. अब ये एक ओवरऑल थ्योरी है. अब वो जितना डाटा, अब जिस सिचुएशन में भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को या कंडीशनिंग को या किसी बिहेवियर को स्टडी करेंगे, वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा. दूसरा ये होता है कि जब आपको पता है कि ये थ्योरी ये कह रही है, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है कि ये थ्योरी कह रही है यूँ होता है तो यूँ होता है, तो आप अपने डेटा के बारे में पेशन गोई या प्रेडिक्शन कर सकते हैं. ये एक थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है साइकोलॉजी में. और अब ये याद करते हैं कि थेरीज़ को डायरेक्टली टेस्ट नहीं किया जा सकता, वो तो एक फ़िलोसॉफिकली बेस्ड असम्पशंस होती हैं.
تو کوئی ایسا میجیکل تجربہ یا ایکسپیریمنٹ نہیں ہے جو کسی تھیری کو کریکٹ یا انکریکٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے. اسی لیے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ تجربے کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تھیری کو ڈسپروو کرنے کے لیے. اور یہ جو ایکسپیریمنٹس ہیں، تھیری میں سے جو مفروضے آ رہے ہیں، جو ایزمپشنز ہیں، جو پریمیسز تھیری کہہ رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ اس کے اوپر بیس ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹ. انہی سے مفروضے قائم کیے جاتے ہیں اور انہی سے ہم کچھ ایزمپشنز یا توقعات بناتے ہیں کہ ایسا ہوگا جب ہم یوں تجربہ کریں گے.